This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे आपके परमेय संख्या का। हमने देख लिया था कि परमेय संख्याओं पर कैसे संक्रिया की जाती है। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संक्रिया जब हम कर रहे थे तो हमने गुणा करना और भाग करना पड़ा था। गुणा और भाग दोनों आपस में बहुत ही एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। तो दोनों ही आपके काम आएंगे। या ये वाला जो गुणा है बच्चा, वो आपको भाग में भी करना पड़ता है और गुणा में भी करना पड़ता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। पहला हम गुणा का लेते हैं और दूसरा हम लेंगे भाग का। तो यहाँ पर अगर बच्चे पहले गुणा का देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, जब दो परमेय संख्याओं का गुणा करना होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में कुछ भी कॉमन है क्या। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है, कॉमन गुणनखंड का मतलब होता है क्या एक ही पहाड़े से कट रहे। तो जब हम देखते हैं बच्चा, इस वाले हर को सबसे पहले देखेंगे तो 4 और 5 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, ओके, लेकिन 5 और 25 जरूर आते हैं। किसके पहाड़े में? 5 के। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरे हर को देखना है बच्चा। दूसरे हर को देखेंगे तो आपका 16 और यहाँ पर क्या है 4। ठीक, ये दोनों भी एक पहाड़े में आते हैं। बच्चा आपने हैंड रेस करा, कुछ पूछना है? तो हम क्या करेंगे, इनको भी एक पहाड़े से काट देंगे। आप क्योंकि 4 और 5 तो किसी भी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हम जब आपके दोनों अंशों और दोनों हरों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, किसी भी एक पहाड़े से नहीं कट सकते, तो हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पर चिन्ह भी आता है। तो आपको याद होना चाहिए, जब ऋण एक ही है और दूसरा धन की संख्या का गुणा हो रहा है, तो आंसर किसमें आएगा? ऋण में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? ऋण। अगर दोनों संख्याओं में ऋण होता बच्चा, तो आपका क्या आता? धन आता। लेकिन एक संख्या में ऋण है तो आपका क्या आता है? वो संख्या भी ऋण की ही आती है, या उत्तर भी ऋण का आता है। अब बच्चा यहाँ पर देख लेते हैं, भाग करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें क्या करना है? भाग करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा? भाग को बदलना पड़ता है गुणा में। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा। जब हम देखते हैं कि हमें भाग दिया गया है, दो परमेय संख्याओं का भाग करना है, तो हम सबसे पहले उसको गुणा में बदल लेते हैं, क्योंकि भाग हो ही नहीं पाता, इस तरह की संख्याओं का भाग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही गुणा में बदलेंगे बच्चा, एक कंडीशन होती है कि भाग गुणा में तो बदल जाएगा, लेकिन जो हमारा भाजक है, वो संख्या जो भाग चिन्ह के बाद आ रही है, गुड इवनिंग बच्चे, वो क्या हो जाता है? उसका हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है कि जो पहले अंश था वो हर बन जाएगा, और जो हर था वो क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। ठीक है, तो हर ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। सिर्फ संख्या, चिन्हों का हम कुछ नहीं करते बच्चा, सिर्फ संख्याओं का विक्रम करते हैं, दोनों आपस में अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 125। ऋण तो था, जहां था वही रहेगा। ओके, अब देखो बच्चा, अब हम क्या चेक करते हैं, जैसे अब तो ये गुणा हो गया, जैसे यहाँ करते थे वैसे यहाँ करेंगे कि अंश और हर एक पहाड़े से कट रहे हैं, तो हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो ये भी कट रहा है, तो 5 से काट दो या सीधा 25 से काट दो, तब भी हो जाएगा। ये एक हुआ, ये एक हुआ। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, तो 1/30 हो जाएगा। और ऋण, दो ऋण थे ना बच्चा, तो गुणा में दो ऋण का गुणा होता है, तो वो क्या बन जाता है? धन बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा? धन का 1/30। समझ आया बच्चे? यस मैम। चलिए बच्चा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है 56/11 गुणा 33/4। ये आपको करना है, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैम जी आज हमारा पोल नहीं चल रहा।
कोई बात नहीं बच्चा, अगर पोल नहीं चल रहा है तो आप मैसेज में आंसर दे देना। कर लो, आप क्वेश्चन हल कर लो, आंसर आ जाए तो मैसेज में कर देना। ओके मैम। ओके, या फिर आप एक बार रीज्वाइन करके भी देख सकते हो, कभी कभी नेट के इशू की वजह से भी हो जाता है सब। मैंने कर दिया, तो बिल्कुल आसान है जी। ओके बच्चा। मैम मेरा क्वेश्चन गलती से दूसरे पे क्लिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, वैसे भी ये वाला क्वेश्चन हम पोल में नहीं दिखाते, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आगे से ध्यान रखना कि सही वाले पे क्लिक करो। ओके ओके मैम। चलो बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चा अभी सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बच्चे मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। अच्छा क्या हुआ, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। अभी तक सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर करा है। मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी आंसर नहीं किया। मैम रुक जाओ 2 मिनट। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी तक 17 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर दिया। क्या हुआ आज आप लोगों को, इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पोल में मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं या उसमें नहीं आता है सीट में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आंसर ही नहीं करोगे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो जो आंसर नहीं दिए हैं जल्दी से आंसर दे देगा। मैम इसका पोल में आंसर देना है ना? हाँ बच्चा, पोल में आंसर देना है। 5 4। हमने आंसर देना जी। ओके बच्चा, 3 2 और 1। चलिए
मैं आंसर बता देती हूँ बच्चा, बहुत सारे बच्चों का करीब भी था। हाँ बच्चा, बी ऑप्शन आएगा मैम। हाँ बी ऑप्शन आएगा। चल देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसे चेक तो करोगे आया। बच्चा, यहाँ ध्यान दो, ये देखो कट गया 3 बार। अब ये इसको देखेंगे तो ये यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा बच्चा 16, सॉरी ये आपका कितना आएगा, ये आपका 16 आएगा। क्या गलत लिख दिया मैंने? मैम ये 16 लिखा है, 14 लिखा है। मैं वही देख रही हूँ, वैसे वो 56 है तो सॉरी 14 है ये बच्चा, सॉरी ये 14 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 लिखा है वो, 4 लिख रही हूँ, 6 बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर बी था। हाँ बच्चा, चलिए आगे देखते बच्चे। नेक्स्ट चीज देखेंगे, हम किसी भी संख्या रेखा पर किसी परमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, ये नया टॉपिक है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आपका 8th चैप्टर आपको कराएंगे। तो देख लेते हैं बच्चा, अगर हमें किसी भी परमेय संख्या को कहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो आपने देखा होगा या आपने पहले पढ़ा होगा, याद होगा कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे जिनमें क्या होता है बच्चा, बीच में आपका 0 होता है और राइट साइड तरफ या दाएं तरफ आपकी धनात्मक होती है। हाँ बच्चा, धनात्मक संख्याएं होती हैं और मैम दूसरी तरफ ऋणात्मक होती है जी, बाई तरफ होता है वो ऋणात्मक होती है। इतना हमने पहले भी पढ़ रखा था, जब हमने पूर्णांक को पढ़ा था बच्चा, तो हमने क्या देखा था कि संख्या रेखा पर बीच में जो बिंदु होता है वो 0 होता है और उसके राइट साइड तरफ दाएं तरफ धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है और आपके बाएं तरफ जो होता है वो ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे, अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो हमने देखा था कि 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 4। मीन्स जो संख्या रेखा होती है उस पर सारी संख्याओं को क्रमागत तरीके से लिखा जाता है। क्रमागत मतलब समझते हो, जो लाइन से आती है, 2 के बाद 3 आएगा तो 3 ही आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ इस तरह भी देखे तो यहाँ भी क्रमागत तरीके से ही करते हैं, बस हमें जाना कौन सी ओर होता है, जाना हमें विपरीत तरफ होता है। तो 1 2 3, ठीक है, ये आपका इस तरह से किया जाता है। अब आगे देखेंगे बच्चा, अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि आपको संख्याएं निकालनी है, मान लो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है 2 को, ठीक है, पहले अगर हम पूर्णांक की बात करें बच्चे और मैं कहूं कि आपको एक संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित करना है, 2 को प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा बनाएंगे, उसमें 0 लिखेंगे। ओके बच्चा, ओके, उसके बीच में 0 लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो संख्या है वो धनात्मक है ऋणात्मक। धनात्मक है तो हम 0 के राइट साइड तरफ जाएंगे और अगर ऋणात्मक है तो लेफ्ट में जाएंगे। हाँ बच्चे, ठीक है, तो ये आपको 2 है, 2 कैसी है, धनात्मक है, तो हमें किस तरफ देखना है, राइट साइड तरफ देखना है, दाएं तरफ देखना है। दूसरी संख्या, ये पहली 1 हो गई, ये दूसरी 2 हो गई, तो जहां आपका 2 आ जाता है उस पर हम क्या कर देते हैं, उस पर मार्क कर देते हैं, उस पर हम चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह कैसा भी हो सकता है, गोला हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, अलग अलग तरह का चिन्ह हम दर्शा देते हैं जो हमें दिखाता है कि यही नंबर हमने पूछा था। ये हम किस में करते थे बच्चे, पूर्णांक में करते थे। लेकिन यहां हमें क्या करना है, हमें देखना है 1/2 के बारे में, तो कहीं हद तक हमें सेम ऐसे करना था। मैं आपको 2 तरीका बता रही हूँ, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। पहले तरीके में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, इतना तो हमें करना ही है, फिर हम क्या करेंगे 0 बना लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना क्या होता है बच्चा कि ये जो संख्या है, पहले स्टेप में हमें देखना है संख्या हमारी धनात्मक है या फिर ऋणात्मक। तो 1/2 बच्चे जल्दी से बताओ, धनात्मक या ऋणात्मक है, धनात्मक। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना सबको पता चल रहा है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या मानते हैं, धन मानते हैं, मतलब संख्या धनात्मक। बच्चे धनात्मक है।
हाँ, यहाँ ध्यान से सुनो, क्या हम बात कर रहे हैं कि दी गई संख्या धनात्मक है तो किस तरफ जाएगी, ये जाएगी दाएं तरफ, राइट साइड तरफ, इस तरफ हमें नहीं जाना। तो सबसे पहले तो यही देखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चा, ये संख्या को गौर से देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इसका जो हर है वो कितना है। तो कितना हर है बच्चा, 2, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसमें पूर्णांक संख्या बना लेते हैं, धनात्मक वाली, 1, 2 और 3 लिख लेते हैं, काफी है, ठीक। अब हमें क्या दिख रहा है कि हर इसका क्या है, 2 है। इसका मतलब है हर दो क्रमागत संख्याओं के बीच में 2 गैप होने चाहिए या उसको 2 भागों में बांटना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो, फिर मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगी, अभी फिलहाल ध्यान से सुनो। क्या हम बात कर रहे हैं, पहले हमने देखा धनात्मक है ऋणात्मक है, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि ऋणात्मक होगी तो हम बाएं तरफ जाएंगे और धनात्मक होगी तो दाएं तरफ जाएंगे। इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें देखना है कि इसको हमने जैसे लाइन बनाया, इस पे हमने पूर्णांक लिख लिया 1, 2, 3, ठीक है। फिर बच्चा हैंड रेज करना बंद करो, अभी ध्यान से सुनो, फिर मैं डाउट पूछूंगी तब आप बोलना, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, जो दी गई संख्या है उसका हर कितना है। तो हर आपका कितना है बच्चा, 2, ठीक। जितना हर होता है हमें 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में उतने का अंतर बनाना पड़ता है, या उतने अंतराल गैप पैदा करने होते हैं, उतने भागों में उनको बांटना होता है। तो यहाँ पर क्या है, हर है 2, तो आपका क्या हो जाएगा, इन सबको हम 2-2 भागों में बांट देंगे। 0 और 1 के बीच की जो जगह है उसको 2 भागों में, 1 और 2 के बीच की जगह है उसको 2 भागों में, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है बच्चा, जो डिस्टेंस है, उसको 2 भागों में, ठीक है। अब हम देखेंगे अंश, ठीक है। अंश देखेंगे, अंश आपका क्या है, 1, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको 2 भागों में बांट दिया तो इसका तो काम पूरा हो गया। सिर्फ अब क्या बचा, अब हमें बचा कि हमें 1 को प्रदर्शित करना है। तो 1 को प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है कि हमें 1 स्टेप चलना है, ठीक है। 1 स्टेप बाद, 1 गैप के बाद जो लाइन आ रहा है, जो चिन्ह आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा 1/2 होगा। समझ आया बच्चा, क्या करना है, मैं यहाँ पर स्टेप लिख रही हूँ। हाँ, सबसे पहले हमें देखना है धनात्मक है ऋणात्मक है। धनात्मक है तो राइट साइड तरफ, दाएं तरफ, और अगर ऋणात्मक है तो हम किस तरफ देखेंगे, तो हम देखेंगे आपके लेफ्ट तरफ या फिर बाएं तरफ, ठीक। फिर हमें क्या देखना होता है बच्चा, फिर हमें देखना होता है कि हम जो संख्या रेखा बना रहे हैं उसमें हम सारे पूर्णांक लिख देंगे, ठीक। धनात्मक तरफ है तो 1, 2, 3, 4, और ऋणात्मक तरफ है तो -1, -2, -3, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम देखेंगे कि हमारा हर कितना है, ठीक। जितना भी हर हो, 2, 3, 4, 5, कितना भी हर हो, हम क्या करेंगे, हर क्रमागत नंबर को, जैसे 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इनको उतने ही भागों में बांट लेंगे। जैसे अभी ये पूरा 1 भाग है, ठीक। लेकिन अगर हर में 2 है तो हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। अगर हर में 3 होता तो हम इसको 3 भागों में बांट लेते। हर में 4 होता तो हम क्या करते, इनके बीच में 3 लाइन बना के 4 भागों में बांट लेते, ठीक है। इस तरह करते हैं। फिर हर को तो हमारा हो गया ना बच्चा, हमने भागों में बांट लिया। अब हमारा मेन होता है अंश को देखना, ठीक है। तो अंश अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि अंश जैसे देखेंगे कि कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया, जितना भी दिया होगा, हम इन लाइनों को, इन चीजों को अब नंबर से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चल लेंगे कि 1 लाइन क्रॉस कर लो, 1 गैप, 1 अंतराल हम चलेंगे, फिर दूसरा दूरी जो है वो चलेंगे, तीसरा दूरी है ये चलेंगे, ऊपर वाले को हम दूरी के जैसे ले सकते हैं, और ये आपका 1, 2, 3 इस तरह से देख सकते हैं। ओके बच्चे, समझ आया? मैं एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं समझाती हूँ। एक और नया क्वेश्चन लेके करते हैं तो बाकी बच्चों को भी समझ आ जाएगा और आप भी कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। वैसा ही है, सेम संख्या, मतलब संख्या अलग है, बाकी सेम है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लाइन बना लो, ठीक। इतना तो कर ही लो, लाइन बना लो, 0 बना लो, और यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। इस साइड भी लिख लो, देखने में सही लगेगा। फिर हम क्या देखेंगे बच्चा, पहला स्टेप हमारा क्या था कि धनात्मक है संख्या है ऋणात्मक,
जल्दी से बताओ कैसी है संख्या बच्चा? धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक है मैम। हाँ बच्चा, धनात्मक है जी। धनात्मक तो क्या होगा, राइट तरफ जाएंगी, दाएं तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर ऋणात्मक होता तो इस तरफ जाते। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, आपका हर कितना है, फिर हमें क्या देखना पड़ता है, हर, ठीक है। यहाँ भी हर 2 है। अगर हर 2 है तो हमें 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है, यहाँ जो लाइन से संख्याएं आ रही हैं, ये जो दूरी है इन क्रमागत संख्याओं के बीच में, उसे हमें 2 भाग में बांटना पड़ेगा। तो 2 भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक लाइन खींच देंगे, बढ़ गए 2 भाग में। अब बस हमें कुछ नहीं देखना होता, अब अंश देखना होता है। तो अंश कितना है बच्चा, 5, 5 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम खड़े हैं, हमें 5 कदम चलना है। तो एक कदम हमें हम एक लाइन पे पहुंचते हैं, दूसरे कदम पे हम दूसरी लाइन पे पहुंचते हैं, तीसरे कदम में हम तीसरी लाइन पे पहुंचते हैं, चौथे कदम में चौथी लाइन पे पहुंचेंगे, और 5वें कदम में हम 5वीं लाइन पे पहुंचेंगे। और ये यही तो कह रहा है कि 5 कदम चलो, 5 कदम में हम कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो ये हमारा जो बिंदु है बच्चा, ये क्या कहलाएगा, ये 5/2 कहलाएगा। हाँ, 2.5 या 5 कह सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट बच्चा एक और मैं बता रही हूँ कि मान लो आपको संख्याएं दी गई है, मतलब सॉरी, संख्या रेखा दी गई है और एक नंबर दिया गया और पूछा गया है कि बताओ कहां पर ये नंबर आएगा। तो आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या देख लो, आप सबसे पहले तो ये देख लो ये नंबर कहाँ आएगा। 5/2 है, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। सबको पता है ना बच्चे, भाग दे के देखेंगे तो क्या हो गया, 2.5 मीन्स ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आप ऐसे छोटे तरीके से भी पता कर सकते हो कि 5/2 किसके बीच में आना चाहिए, 5/2 हमेशा 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर 5/2 इधर लिखा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, इधर लिखा है तो भी नहीं होगा, इधर लिखा है तब भी नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि दी गई रेखाओं में जो नंबर है, अगर 5/2 है तो वो किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तब भी हो जाए। समझ आया बच्चा? हाँ, ऐसे समझ सकते। यस मैम। किसी को कोई Yes, दिक्कत ma'am. है? ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन आप करवा लो भी- जी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर हम पोल में करेंगे। जल्दी से बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। माइनस वाला ना मैम? हाँ, माइनस वाला है। बताना कैसे है, सब कोई ऐसे नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। मैसेज में लिखना है और लिखना है किन किन नंबर के बीच में आया, ठीक है, किन किन नंबरों के बीच में आया। और दूसरा हमें बताना है कि लेफ्ट तरफ आया, दाई तरफ आया या बाई तरफ, ठीक। इस तरह से आंसर देना, बाकी तो आप कैसे ही दोगे। तो आपको बताना है इन इन नंबर के बीच में लेफ्ट या राइट तरफ आया है। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से करेंगे बच्चे। मैम यस बच्चा। हाँ हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ आंसर। सारे बच्चे आंसर करो। मैम के बीच में तो मैं बताऊं जिसका आंसर क्या हुआ? नहीं नहीं बच्चा, मैंने बोला किसी को नहीं बोलना है, मैसेज में आंसर लिखना है। मैसेज में कर दिया तो वेरी गुड। बोलना यस, मैसेज में कर दिया। वेरी गुड बच्चे, मैंने रीड भी कर लिया। सही है जी। मैम मेरा हम्म, हम्म, हम्म। चलो मैं समझा देती हूँ एक बार, फिर हम पोल में करेंगे। मैम ये जो आंसर मैसेज में भेजा था ये ठीक है? हाँ हाँ बच्चा।
नहीं बच्चा, ये नहीं करना था, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये नहीं है कि 2 अलग क्वेश्चन है और 3 अलग क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। ये इस तरह है, 3/2 है ये, ठीक है। तो ये नहीं बताना है कि 2 कहाँ आएगा 3 कहाँ आएगा। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या ही आंसर दे। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये पूरा एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये किस साइड पड़ेगा और किन किन नंबरों के बीच में पड़ेगा। जैसे -3 लेफ्ट साइड पड़ेगा और 2 राइट साइड पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं होता बच्चा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था अभी कि ये पूरा एक नंबर है। 3/2 का मतलब है 1.5। 3 अलग 2 अलग नहीं है। नहीं, तुम लोग पता नहीं क्या ही आंसर दे रहे हो। दोबारा बताओ, क्वेश्चन समझ आया? 3/2 पूछा है हमने आपको कि किन 2 नंबरों के बीच में आएगा। और मैम इसमें माइनस दे रखा है इसलिए बताया था मैंने। हाँ, लेकिन आप अलग अलग बता रहे हो, 3 अलग बता रहे हो और 2 अलग बता रहे हो। नंबर तो एक ही है ना, 3/2। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ जिसको नहीं समझ आया है। सबसे पहले मैं स्टेप लिख रही हूँ, सब लिखेंगे, ठीक। अलग अलग मत कर देना आंसर। फिर वही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, 1/2 का क्या मतलब होता है? आधा ना। आधा का मतलब ये थोड़ी ना 1 और 2, नहीं। आधे का मतलब है 1 का आधा, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। इतना हमें सब पता चल गया। तो हमें 0 के किस तरफ जाना है? जाना है हमें लेफ्ट तरफ। इतना तो सबको ही पता चल गया था कि ऋणात्मक है तो लेफ्ट और धनात्मक है तो राइट। फिर हमें क्या करना है बच्चा? दूसरा फिर हमें देखना है कि आपकी ये जो संख्या है उसका हर कितना है। तो हर आपका 2 है ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3, ये जो क्रमागत नंबर है उनको हम 2-2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। तो हमने बांट दिया 2-2 भागों में। अब हम देखेंगे अंश के बारे में। तो अंश कितना है बच्चा? 3, ठीक। तो अब हम यहां से चलना शुरू करेंगे, जहां हमारे 3 कदम पूरे आ जाएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 1 कदम, 2 कदम और तीसरा कदम, ये हमारा आंसर होगा। और अगर दिया होता तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि 3/2 का क्या मतलब होता है? 1.5। तो ऋण के 1.5 का मतलब है कि ये ऋण के 1 और ऋण के 2 के बीच में आएगा, मतलब इसके जस्ट बीच में आएगा, ठीक है। अब समझ आया? स्कूल में क्वेश्चन करे बच्चे, समझ गए? क्या मैम? मैम इसका आंसर बताओ एक बार। हाँ, देखो क्या करना होता है बच्चा। सबसे पहले हम देखते हैं संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक है तो हम 0 के जाएंगे दाएं तरफ, ठीक है। और अगर धनात्मक है तो हम जाएंगे 0 के बाएं तरफ, ठीक। तो यहाँ पर आपकी ऋणात्मक थी तो हम कहाँ जाएंगे? बाएं तरफ। अब हम क्या देखते हैं? हर देखते हैं। हर क्या है? 2। तो जो क्रमागत नंबर होते हैं ना बच्चा, 0 1 2 3, जो लाइन से आते हैं, जो गिनती में आते हैं, इनके बीच में हमें 2-2 का वो बनाना, गैप बनाना, उन्हें 2-2 भागों में बांटना है। तो हमने क्या किया, इसमें एक एक लाइन खींच दी, कट गया 2-2 भागों में, ठीक है। अब हमें क्या देखना होता है, ये हमने इसका यूज कर लिया ना, ये हमारा पूरा हो गया। अब ये वाली संख्या बची, अंश वाली संख्या बची। तो अंश की संख्या क्या है? 3। तो इसे हम क्या करते हैं बच्चे, हम आप 3 कदम चलेंगे। कहाँ से चलना होता है? हमेशा 0 से। तो पहला कदम मतलब पहली लाइन, दूसरा कदम मतलब दूसरी लाइन, तीसरा कदम मतलब तीसरी लाइन। अगर मैम माइनस में दी हो तो लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। हाँ बच्चा, अगर माइनस है तो लेफ्ट और अगर धन का है तो राइट साइड तरफ, ठीक है। ओके मैम, यस मैम, सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन करें फिर हम पोल में? यस मैम, मैम। ओके, चलो
चलिए बच्चे, यस मैम। ओके चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। आंसर सबको देना है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको नहीं करना है। बच्चा कैमरा ऑफ करो। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो -5/2 होगा वो किस तरफ आएगा। सब वेट करेंगे, सोच लो समझ लो क्या क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है किसी को भी। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सोच लो तब तक। चलिए लॉन्च कर दिया मैंने पोल बच्चे, कि ऋण का 5/2 जीरो के किस तरफ आएगा। सोच समझ के सारे बच्चे आंसर देंगे। बच्चे मुझे सबसे आंसर चाहिए आप लोगों में से। ओके 8 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें 7 का सही भी है। वेरी गुड बच्चा। बच्चे जो मैंने गलत कर दिया। हैं, ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चे वेरी गुड। ओके 12 बच्चों का आंसर आ गया। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है। बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा जो 8th वाला चैप्टर था वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे अभी सिर्फ 16 बच्चों ने दिया आंसर दिया है। ओके बच्चे 10 बच्चे अभी भी बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, 10 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। दस सेकंड और दे रही हूँ मैं बच्चा। मैम जिसने भी पोल में क्वेश्चन किया उन सबका सही है। बच्चे 19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 14 का सही है। ओके मैम। चलिए बच्चे क्या मैं, सही है जी? बच्चा मैं नाम देके नहीं बता सकती है अभी मेरे बता पास। दो जी। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा जी। बच्चे हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कोई बात नहीं, आप मैसेज में आंसर दे देना। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे जो बचा है। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चा चलो आगे देखेंगे बच्चे। तो मैम लेफ्ट साइड आएगा। हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो हमारा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो किस तरफ आती हैं। ये आपका 0 है, इस तरफ ऋणात्मक आती है और इस तरफ धनात्मक आती है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था कि बी ही आंसर होएगा। आंसर होएगा बाई तरफ, क्योंकि ऋणात्मक दिया गई थे संख्या। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चे, हमें क्या पता करना है कि कौन सी संख्या 3/5 को सही तरीके से दर्शाती है। ठीक है, अलग अलग दी गई है, जहां पर अलग अलग संख्याएं को दर्शाया जा रहा है। आपको बताना है कि आपका जो संख्या है 3/5 वो क्या कहाँ सही दर्शाई गई है। मैम एक बार क्वेश्चन समझाना जी। बच्चा यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, आप मतलब सॉरी 4 लाइन दी गई हैं जिनपे अलग अलग संख्या दर्शाई गई है। आपको बताना है इनमें से 3/5 कहाँ दर्शाया गया, वही आपका आंसर होगा। 3/5 पूछा है मैंने, फिर से ध्यान से देखना।
आप लोग आंसर गलत करो, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों ने गलत दिया है, तो ध्यान से करो। 3/5 पूछा है। मैम जोड़ना पड़ेगा। बच्चे जोड़ना क्यों है? मैंने अभी समझाया था ना कैसे करना होता है, वैसे ही करेंगे आप। बच्चा सोच समझ के करो, आप लोग बहुत ज्यादा गलत आंसर दे रहे हो। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। आप लोग बिल्कुल सोच समझ के आंसर नहीं दे रहे हो, गलत दे रहे हो आंसर। मैंने क्या बताया था, इस तरह में आप ये भी देख सकते हो कि संख्या पड़ेगी कहाँ, किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। बच्चे जल्दी करेंगे। चलिए ओके, मैं ऑफ करती हूँ। मैं 10 सेकंड और दे रही हूँ, तो जिस जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं हम आपको। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके चलो बच्चे, इस क्वेश्चन में बहुत कम बच्चों ने आंसर सही दिया है, सिर्फ 7 बच्चों ने सही दिया है 18 बच्चों में से। देखो बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना था। देखो क्या है, 3/5 है, तो एक तो धनात्मक संख्या है। तो जिस बच्चे ने ये आंसर दिया बच्चे, ये तो ऋणात्मक दर्शा रहा है, धनात्मक कैसे ही हो सकता है? नहीं है ये भी। ये संख्या देखो 1 और 2 के बीच में है। 3/5 का क्या मतलब होता है? 3/5 का मतलब होता है 0.6, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप ये आंसर क्यों दे रहे हो? यहाँ पर हमें चेक करना था। ठीक है, बी भी आंसर नहीं। देखो क्या बताया था मैंने आपको कि हम पहले देखते हैं हर, जितना हर है आपका उसको हम क्या करते हैं, उतने भागों में हम बांटते हैं किसी भी नंबर को, 2 क्रमांक संख्या को। तो हमें 5 भागों में बांटना है। यहाँ देखो कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, हमें पूरा चेक ही नहीं करना था। सिर्फ हम अगर हर चेक कर लेते कि 5 भागों में बांटना है, तो ये तो 6 भागों में बांट रहे हैं, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ तो देखो 2 ही भागों में बांट रहे हैं। क्या बचा? और ये तो है ही नहीं। क्या देखो, क्या कहता है, आंसर लिखा मैंने। क्या बचे? मैम सी आंसर गलती से लिखा गया था, मैंने ये आंसर लिखा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर 5 भाग हो गए, तो यही आंसर होगा। और हम ऐसे भी देख सकते हैं 3 हमें चलना था, 1 2 3, ये आपका आंसर बचा था। ओके मैम गलती से गलत हो गया।
कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो एक और गलती से सही हो गई। ये वाला बता दो। उस वाले में कर रहा था तो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोग सही कर पाओ। ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा, सेम तरीके से करना है। सबसे पहले यही देखना है कि बीच में क्या आएगा, अगर किन किन के बीच में आएगा यही निकाल लो तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। पोल में लॉन्च कर रही हूँ बच्चे। आपको बताना है -7/2 कहां पर प्रदर्शित किया गया है। ये वाला आसान है, ये वाला गलत करोगे तो अच्छी बात नहीं है। -7/2 पूछा गया है। अरे बच्चा क्या कर रहे हो, 2 नहीं पूछा गया है, 7/2, -7/2। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ, -2 नहीं पूछा गया है, 2 नहीं पूछा गया है, -7/2 पूछा गया है। तो कम से कम क्वेश्चन तो सही से पढ़ेंगे बच्चा। ओके 12 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से दे देंगे। चलो जल्दी से करेंगे बच्चा, फिर हम अपना क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज। वेरी गुड। नाउ आप लोग ठीक आंसर दे रहे हो, 12 बच्चों में से कम 8 बच्चों ने तो सही किया। बच्चे अभी भी 13 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी से ट्राई करो। वेरी गुड बच्चा। बच्चे म्यूट करो। बच्चा म्यूट करो, ऑन नहीं करना माइक आपको। कोई माइक और कैमरा दोनों ही ऑन नहीं करेगा बच्चा। बच्चे अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, मतलब 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी मेरे पास 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैम अभी भी हमारा पोल नहीं चल रहा जी। कोई बात नहीं बच्चा, आप मैसेज में लिख देना। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। 5 4 3 2 और 1। आंसर बताओ जी। मैम दूसरा मैसेज वाला चला दो जी। क्या बच्चा? हाँ मैसेज चला रही हूँ मैसेज बच्चा। वाला चला- हाँ देखो यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ऋण का 2, ऋण का 2 पूछा गया है क्या? नहीं। ये क्या दर्शा रहा है? धन का 2 पूछा गया है क्या? नहीं। यहाँ पर देखो मैम क्वेश्चन का क्या है? हाँ बच्चे बच्चे बात सुनो मेरी, ठीक है। यहाँ देखो ऋण का, बच्चे म्यूट करो। ऋण का 3, क्या ऋण का 3 पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया? -7/2। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जब 2 3 लिखा हुआ है तो ये तो पूछा ही नहीं गया है, एक ही ऑप्शन बचता है ये, तो यही आंसर होगा। और आप निकाल भी सकते तो कि 7/2 का मतलब क्या है, ये आपका होता है 3.5। तो ये कहाँ कहाँ के बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। 11 बच्चों का सही था बच्चा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ ही आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी।
सी है जी। हाँ बच्चा, चलिए फिर अब हम अपना टॉपिक करते हैं। एक सेकेंड, स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। जिसको पता ना हो बच्चा, आपका 8th ग्रेड वाला रिवीजन स्टार्ट हो गया है क्लास 9th का, और सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो चतुर्भुज कर रहे हैं। तो चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड बच्चे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब मैं दिखाती हूँ अभी बड़ा करके। जूम कर लिया थी मैंने तो। हाँ बच्चा, मैंने भी जूम कर लिया। आप भी जूम कर सकते हो, वरना मैं जूम कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, वरना अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा बच्चा। देखो अब शायद दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है बच्चा, पहला क्वेश्चन बच्चा म्यूट करो, बच्चे म्यूट करो, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। चतुर्भुज आपका क्या होता है, एक संरचना होती है जिसमें 4 भुजाएं होती है। नाम से तो ये दिख रहा है कि चतुर्भुज एक ऐसी संरचना है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि चतुर्भुज की जो सामने वाली भुजाएं होती है बच्चा, वो कैसी होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, और इनका जो विपरीत कोण होता है, जो अपोजिट वाला कोण होता है, ये भी बराबर होता है। बच्चा नो, बोलना नहीं है आपको, सुनना है बस, ठीक, ये भी बराबर होता है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इन दोनों कोण जो होते हैं, इनका जो क्या रहता है, योग रहता है। ठीक है, जो आपके ये रहते हैं ना कोण रहते हैं, जो कि संलग्न कोण है, या फिर आप कह लो जो एक साथ वाले कोण है, इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, वो 180 होता है। नहीं बच्चा, 180 होता है, 90 क्यों होगा? इसका और इसका योग ले लो, या इसका योग ले लो, या इसका योग ले लो, संलग्न कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है बच्चा, आपका 180 होता है। ठीक, तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी अभी तक बताई है कि चतुर्भुज में जो सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी बराबर होती है, समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, दूसरा हमने आपको क्या बताया, जो सामने के कोण होती हैं वो आपका बराबर होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो संलग्न कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। और अगर हम किसी भी 4 भुजाओं की बात करें, ऐसे किसी भी संरचना की बात करें जिनमें 4 भुजाएं होती हैं, तो उनके चारों कोणों का बच्चा, अगर तुम में से आपस में कोई बात करेगा तो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी आपको ज्यादा देखना पड़ेगा ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप बातों करने में लगे हो। सही बात है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर, सॉरी, अगर हम किसी भी 4 भुजाओं वाले संरचना की बात करें जो कि दिया गया है, तो उनके चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ओके बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, पर आगे से नहीं करना। देखो ये वाला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि चारों कोणों का क्या होगा, योग जो होगा वो 360 होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कोई चतुर्भुज है जिनके जो कोण है वो कैसे दिए गए हैं, वो आपके दिए गए हैं अनुपात में। अनुपात मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे अगर 2 चीजें दी गई हैं कि 1:2 में, तो इसका मतलब है कि अगर इसका मान 20 होगा ना बच्चा, तो इसका इससे डबल होगा। अनुपात का मतलब होता है इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो 1/2 का संबंध का मतलब है कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, मतलब दुगना होगा। ये अनुपात का मतलब होता है। ओके, हम अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, इसमें x लगा के लिख सकते हैं कि पहला कोण जो है वो 3x है, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 9x है और 13x है। ठीक है, अगर अनुपात दिया है 1:2, तो यही तो कहा गया है कि पहले से दूसरा दुगना है। दुगना तो कितना भी हो सकता है ना, इसके पास 5 है तो इसके पास 10 है, अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनमें एक x मान लेते हैं कि इनका जो कोण है वो 3x, 5x, 9x और 13x होगा। अभी हमने देखा कि सारे जो चतुर्भुज के कोण होते हैं उनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, हाँ बच्चा
द्वारा समझा रही हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। चतुर्भुज बनाया हमने, क्या ABCD, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो चतुर्भुज के कोण हैं वो 3, 5, 9, 13 के अनुपात में। मतलब अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ठीक। अगर ये 5 होगा तो ये 9 होगा, और ये 9 होगा तो ये 13 होगा। लेकिन अगर ये 6 हुआ, ठीक है, तो इसी रेशियो में होगा। अगर ये 6 हुआ तो ये 10 होगा, फिर ये 27 होगा, ये आपका कितना होगा, 26 होगा। मतलब इसका मतलब होता है कि ये आपका रिश्ता बता रहा कि अगर ये 3 गुना होगा या ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ठीक। ये रिश्ता है कि ये आपका इतने गुना होगा। जैसे हमने ये छोटा सा एग्जांपल लिया था कि एक रेशियो या फिर 1:2 का क्या मतलब होता है कि अगर ये वाली संख्या 10 होगी तो इसकी दुगना होगा। ये कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन इसके दुगना होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि एक संख्या जो है वो x है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर माना था ना कि 10 है तो ये कितना आ गया, 20 है। सेम हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पहला कोण मान लिया कि ये 3x है, ठीक। अब अगर ये 3x है तो ये कितना होना चाहिए, 5x होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 9x होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 13x होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ मान लेते कि जो एक है वो 10 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है। वही हमने यहाँ पे करा कि अगर पहला 3x है तो दूसरा 5x होगा, तीसरा कितना होगा, 9x होगा, और अंत में कितना होगा, 13x होगा। अब अभी हमने आपको बताई कि चतुर्भुज या कोई भी ऐसा जो चित्र दिया गया जिसकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब ही वही होता है कि जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो उनके चारों कोणों का जो जोड़ होता है बच्चा वो कितना होता है, 360 होते हैं। अब हमें x के रूप में यहाँ तो कोण मिल ही गया ना कि पहला कोण 3x है, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 9x है, और जो चौथा कोण है वो 3x है, मतलब सॉरी 13x है, और ये बराबर है 360 के। मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनका योग है ना, तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा बच्चा, इनको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16, 16 5 21 और 30x, यही आया ना बच्चा। तो 30x का मान कितना हुआ, 360। 30x का मान है 360, तो x का कितना हो जाएगा, 3 से, मतलब 360 को भाग दे देंगे 30 से, तो ये 0 से 0 कट गया, और 3 से कितना, 36 कट जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ बच्चा, तो ये कितना हो गया, 12। x की वैल्यू मिल गई, लेकिन x से थोड़ी ना लेना देना है, हमें तो कोण निकालने हैं ना। पहला हमारा कोण क्या था, 3x। दूसरा हमारा कोण क्या था, दूसरा कोण था हमारा बच्चा 5x। तीसरा जो कोण था वो 9x था, और जो चौथा कोण था वो 13x था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू पता चल गई ना, हम संख्या निकाल सकते हैं। 3 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 36, और 5 में 12 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60, और 9 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, हाँ ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा 108, और यहाँ पर बचा है तो हम इसमें क्या कर देंगे बच्चा, आसान है जी, बिल्कुल। हाँ बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 156, ठीक। समझ आया पहला क्वेश्चन बच्चा। फिर हम आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में हम सिर्फ आपको यही वाला पढ़ाएंगे, जो एड ग्रेड वाला है वही पढ़ाएंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज फिर हम फिलहाल नहीं देंगे, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर